जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग और सभी गुणनखंडों का गुणनफल ये भी ज्ञात करना हम सीखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम लोग इसकी ट्रिक और कंसेप्ट आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैसे इसे हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। किसका? 12 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 12 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से टोटल फैक्टर कितना निकल के आएंगे, इसकी घात, टोटल फैक्टर में क्या निकालना था, इसकी घात को एक बढ़ा देते हैं। ये 2 लिखा हुआ है तो 3 आ जाएगा। इसकी घात कितनी, 1 है, इसकी एक घात बढ़ जाएगी कितना, 2 हो जाएगा। टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर टोटल फैक्टर हमारे 6 आ जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है 12 के सभी गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों को योग ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। इसकी ट्रिक ट्रिक ये होती है a की पावर m प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1। बस इसमें हमें रख देना है, सारे आंसर में मिल जाएंगे। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ 12 के सभी गुणनखंडों का योग, तो देखते हैं। a का मान कितना, यहाँ पर 2 लिख देंगे। पावर कितनी, 2 है, तो इसमें एक बढ़ा देंगे, माइनस 1 कर देंगे। नीचे कितना लिखा, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 1 लिख देंगे, इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। पावर कितना, 1, तो इसकी पावर 2 करेंगे, माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। इसमें 1 कम करेंगे, 7 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे, नीचे 1 आएगा, कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 में 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नीचे 3 में कम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 1 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 गुणते 4 और कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी 12 के सभी गुणनखंडों को कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो हमारा सब पहला आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 12 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। 12 के सभी विषम गुणनखंडों को योग। तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने मिले थे, हमारे पास फैक्टर क्या थे, ये। ठीक है, इसके हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2, तो हमने टोटल सम ऑफ, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर। जब सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर हमसे पूछा जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सम वाली घात होती है उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, 2 की पावर 2 को छोड़ देंगे, तो कितना बचा, 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, वही नियम लगा देना है। तो 3 की पावर कितना करेंगे, 2 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे। नीचे कितना, 3 माइनस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 में 1 जाएगा, 8 बटे कितना, 2 आ जाएगा। काट देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टोटल विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, 4, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 12 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताइए। 12 के सभी सम गुणनखंडों का योग। तो सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर। अब इसे कैसे हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा हुआ था टोटल फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये लिखा हुआ था। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, सम बनाने के लिए सबसे पहले से 2 1 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब बाकी नियम जो हमारा लगा था पहले, वही नियम हम इसमें भी हम लगा देंगे। तो ये लिख देंगे 2, ये 2 की पावर कितना, 2 लिखेंगे, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 करेंगे, माइनस 1 कर देंगे। नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 माइनस 1 कर देंगे हम, इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 है तो 2 करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, और 3 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पर भी हम। अब इसको हल कर देंगे। यहाँ पर जब हम हल कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। ये कितना लिखा है, 2 की पावर 2, 4 जाएगा, इसमें 4 भी कम कर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे कितना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8। और नीचे कितना बचेगा, यहाँ 3 में 1 जाएगा, कितना, 2। काट देंगे 2 से 2, तो 2 कितना बचा हमारे पास, 3 और 8 बचा। तो 8 3 का गुणा करें, कितना आएगा, 24 आ जाएगा। टोटल कितना, सभी सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 24 आ जाएगा। आखिर में क्या बचा हुआ है, 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ये कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, ये भी हम लोग सीखते हैं। सभी गुणनखंडों का गुणनफल,
बराबर ये होता है संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे 2। अब यहाँ पर संख्या हमारी कितनी थी 12 और हमारे पास गुणनखंड टोटल कितने निकल के आए थे, गुणनखंड कितने निकल के आए थे ये 6, तो 6 रख देंगे और बटे 2 काटेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 12 की पावर 24 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 24 और इसे करेंगे फैक्टर। 24 का फैक्टर क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 8, 8 3 का 24 हो जाता है, ये हो जाता है। अब सम ऑफ फैक्टर निकालना हमको, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो यहाँ पर क्या बताया था अभी हमने कि इसको लिख देना है और इसकी पावर 1 बढ़ा देना है, 2 की पावर 4 माइनस 1 करना है, नीचे कितना लिखना है यही चीज लिख देना और घटा देना इंटू 3 की पावर यहाँ पर 1 है तो 3 की पावर 2 लिखेंगे माइनस 1 करेंगे, नीचे 3 माइनस 1 लिख देंगे हम लोग। अब इसे हल कर लेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में कम करो कितना है 15 आ जाएगा, नीचे की 1 आ जाएगा कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 में 1 कम करें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये काट देंगे तो उसे कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 बराबर कितना 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 60 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 120 के फैक्टर करते हैं हम लोग। 120 का फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 8, 8 3 24, 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। यहाँ पर नियम हमारा क्या है वही नियम लगा देंगे, 2 की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 3 पावर 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 1 है ना तो इससे 1 बढ़ा के हमें लिखना होता है। अब इसे हल कर लेते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 में 1 कम करें 15 आ जाएगा इसका मान, नीचे 1 ही आएगा कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 2 9, 9 में 1 जाएगा 8 बटे 2, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 25 में कम करें कितना 24 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा। अब इसे काट देंगे, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, तो 24 गुणते 15 से गुणा करा दें, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 कह रहा यदि n बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है तो n के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। इनके सभी गुणनखंडों का योगफल इस बार हमको फैक्टर करके दे दिया गया है। ठीक है, तो फैक्टर करके इसे टोटल फैक्टर के हिसाब से निकालना हमको, संख्या में कितना हो जाएगा टोटल फैक्टर सीधा डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर कितने टोटल फैक्टर है यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसका डायरेक्ट फैक्टर में करना ही नहीं, बार फैक्टर मिल गए हमें सवाल में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सीधा लिखेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल, सम ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, कितना लिखा है 2 की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, 5 की पावर 2 तो कितना करेंगे 5 की पावर 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 3 करना पड़ेगा माइनस 1 बटे 3 की पावर 3 बटे माइनस 1। अब इसे हम लोग हल करेंगे, 2 की पावर 4 16 में 1 कम हो जाएगा 15 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, 5 की पावर 3 125 में 1 कम आएगा 124 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 27 आएगा, 27 में 1 कम करेंगे तो 26 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसे हम लोग काटेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 4 1 कम 4, 2 से काटा 13 आ जाएगा, यहाँ बचा 15 इंटू 31 इंटू 13, तो 15 का नम 15, 15 थे 45 1 46, 465 गुणते 13, इसका था 13 25 65, 3 78 और 6 84, 13 चौको 52 और 8 60, कितना 60 45, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कह रहा यदि n बराबर 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 7 है तो n के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है n के सभी विषम गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। जब विषम गुणनखंडों की बात की जाती है
तो हमें क्या करना था, उसमें सम वाली जो पावर होती है उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो कितना बचा हमारे पास, इतना केवल बचा हमारे पास सवाल, ठीक है। अब इसका सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमको ये सम वाला छोड़ देना है, इसको यहाँ से चालू करना है। तो 3 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, -1/3 -1 आ जाएगा, इंटू 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 2 -1/7 -1 कर देंगे। अब इसे हल कर देना, 3 की पावर 3 27 हो जाए, 27 में 1 कम करेंगे 26 आ जाएगा, बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 की पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो कितना 49, 49 में 1 कम कर दिए 48 आ जाएगा। नीचे कितना लिखा हुआ है 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसे काटेंगे हम, 6 से इसको काट देंगे कितना, 6 से 8 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यहाँ कितना है 13 × 8, 13 × 8 कितना होता है 104 जाता है, तो 104 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5, 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसके हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करने के लिए लिखते हैं हम लोग 19,600, इसको हम लोग लिख सकते हैं 196, इसको अलग अलग करते हैं 1996 और 100। तो 1996 किसका, 14 का स्क्वायर, 196 14 का स्क्वायर होता है, और बचा कितना 100, 100 क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 100 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, 7 दूना 14 और पावर 2 ऊपर लगा हुआ है तो ये लगा देंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये इसकी फैक्टर के लिए हमने फैक्टर कर लिया, ठीक है। अब हमें आगे इसका हल करना है, टोटल बताना क्या हमको, गुणनखंडों का योगफल। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। अब क्या नियम था हमारा, जो नियम था वही लगाएंगे, 2 की पावर 5, एक पावर बढ़ा दिया, इसमें 1 कम कर दिया, नीचे 2 - 1 इंटू 5 की पावर यहाँ 2 है तो 5 की पावर 3 करेंगे, -1, 5 - 1, 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 3 करेंगे, -1 बटे 7 की -1 कर देंगे। अब हमें इसे हल करना है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, उसमें 1 कम करेंगे 31 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा कोई मतलब नहीं। 5 की पावर 3 कितना होता है 125 में कम 124 आ जाएगा, नीचे कितना लिखना पड़ेगा 4। 7 की पावर 343 होता है और उसमें 1 कम करेंगे 342, नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें इसे काट देना है, ये आ जाएगा 31, 4 से काटेंगे 4 3 12 4 5, ये भी 31 आ जाएगा, और इसको 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ये कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो अब हमको इसको हल करना है, तो 31 का क्यूब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 961 आ जाएगा, और इसमें 57 से गुणा करना है, तो 57 से इसमें गुणा करा लेंगे हम लोग। 57 से गुणा कराने के बाद जो भी आंसर है वही हमारे मिलेगा, इधर कर लेते हैं 961 इंटू 57, 7 एकम 7, 7 छः 42, 2, हमको 2 अंक चाहिए, 2 अंक में ही कर लेते हैं, 5 एकम 5, अब इसको जोड़ लेते हैं 7 5 2 7, तो अंत में 2 आ रहा है, तो अंत में 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा 4096 के सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। सम गुणनखंडों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, 4096, ये क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 16 का क्यूब, 16 का क्यूब लिखा हुआ है, और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और बाहर से कितना 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12, कितना आ जाएगा 2 की पावर 12 आ जाएगा। हमको बताना है सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इसके सम गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक बाहर निकाल लेते हैं 2, तो अंदर कितने बचेगा 2 की पावर 11 बचेगा, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पर सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, तो ये 2 बाहर रहेगा। अब इसमें अपना वही नियम लगाएंगे, इसकी पावर 1 बढ़ा लेंगे, तो 2 की पावर 12 -1, और नीचे कितना 2 -1 आ जाएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 की पावर 12 का मान निकालना है, नीचे कुछ नहीं आएगा। तो तुमको पता होना चाहिए 2 की पावर 10 का मान कितना होता है 1024 होता है, और हमारे पास कितना है 2 की पावर 12, तो 12 का मतलब यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 2 और कर दें तो 12 हो जाएगा, 2 ये और 10 से 12 हो जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा करा दें, तो 4 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा कितना 40 96 आ जाएगा, 40 96 आएगा, और उसमें 1 कम कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 40 95,
ये आ जाएगा, उसमें एक कम कर दिया। अब इसका इसमें गुणा करा देना है। जैसे हम लोग इसको गुणा कराएंगे तो 5 10 की 0 आ जाएगा। यहाँ हमारे देखते हैं एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका इकाई अंक 0 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुणा करा लेते एक बार, तो 5 10 0, 18 1 19 और 2 को 8, कितना है 81 90। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो। अब इसमें पूछा जा रहा है 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे हम लोग। 360 क्या लिखेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर इंटू 10 आएगा। 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 लिख देंगे। फिर इसको क्या बनेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 इंटू 5 ऐसे लिख देंगे बेस समान। तो इसको जोड़ देंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पर लिखा है 1, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। तो टोटल फैक्टर कितना आएगा 4 नहीं 12 और 12 दूना 24। टोटल फैक्टर किसके आ गए 24 आ गए। और हमसे पूछा क्या जा रहा है सभी गुणनखंडों का गुणनफल। यहाँ से लिखेंगे सभी गुणनखंडों का गुणनफल। ये किसके बराबर होता है? संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे 2। ये सूत्र में याद होना चाहिए। तो हमारे पास संख्या कितनी थी 360 संख्या थी। गुणनखंड कितने निकल के आए हमारे पास 24 और बटे कितना करना है 2 कर देना है। अब इसे अगर हम लोग काट देंगे तो 360 लिखा है और 24 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 360 की पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।